बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत करंट अफेयर, जो अभी हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसमें भी जो प्रदेश के प्रमुख सम्मान हैं, जो अवार्ड्स हैं, वो किनको मिले हैं 2017, 2018, 2019, 20 में, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे कई क्वेश्चन आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में और कई ऐसे एग्ज़ाम जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं उनके एग्ज़ामों में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की। तो तानसेन सम्मान जो है ये किसको क्या है, इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि, कितने लाख की 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। इसमें अभी जो 2018 में जो दिया गया है, सितार वादक मंजू मेहता को 2018 का तानसेन सम्मान दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तानसेन सम्मान मंजू मेहता को 2018 का दिया गया है। ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे लता मंगेशकर सम्मान। ये गायकी के लिए दिया जाता है। लता मंगेशकर सम्मान 2016 में जो दिया गया था वो अन्नू मलिक को दिया गया था और 2015 में दिया गया था उदित नारायण को। अभी फिलहाल किसी को नहीं दिया गया है इसके बाद। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 2016 जो है अन्नू मलिक और आपके 2015 में उदित नारायण को दिया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 2015 में उदित नारायण और 16 में अन्नू मलिक को लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है। तानसेन सम्मान मंजू मेहता को दिया गया है। ठीक है, चलिए बात करेंगे गांधी सम्मान की। महात्मा गांधी सम्मान जो है, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी सम्मान का क्या है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1995 में। वर्ष 2018 में महात्मा गांधी सम्मान से पुणे की संस्था लोकायत, ये कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। अभी रिसेंटली एग्जाम में जो आपकी वो हुआ था, ग्रुप 2 का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2018 में महात्मा गांधी सम्मान से पुणे की संस्था लोकायत को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था 2018 में। ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1995 में। ठीक है, इसमें सम्मान में 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ध्यान रखिएगा, 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। चलिए अब बात करेंगे अपन लोग, तो ये जो है 2018 का है ना, ध्यान दीजिएगा एक चीज़ थोड़ा सा, और यहाँ पे जो मैं थोड़ा सा एडिट करना चाह रहा हूँ, उसमें 2018 का लोकायत को दिया गया था और 2019 का दिया गया था सुषमा पाल बेरेलिया को। ठीक है, कब 2019 का जो महात्मा गांधी सम्मान है वो किसको दिया गया था, सुषमा बरेलिया को। ठीक है, सुषमा पाल बेरलिया को दिया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2019 का, 2018 का लोकायत को दिया गया था, 2019 का सुषमा को दिया गया था। अब बात करेंगे अपन लोग राष्ट्रीय कबीर सम्मान की। ठीक है, कबीर जो सम्मान है इसके लिए क्या है, तो वर्ष 2017 में राष्ट्र कवि नरेश सक्सेना जो ग्वालियर के हैं उनको दिया गया था 2017 का सम्मान, कबीर सम्मान। और 2018 का कबीर सम्मान जो दिया गया है वो दिया गया है गोरटी बेकन्ना। ठीक है, गोरटी बेकन्ना हैदराबाद को दिया गया है। तो आप 2018 वाला याद कर लीजिए क्योंकि ये रिसेंटली का है, तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है आपके। ठीक है, तो कबीर सम्मान जो 2018 का दिया गया था वो गोरटी बेकन्ना को दिया गया था। गोरटी बेकन्ना को 2018 का सम्मान दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय कबीर सम्मान कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि भेंट की जाती है। ध्यान रखिएगा, 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, महात्मा गांधी के लिए 10 लाख रुपए। ठीक है, अब किशोर कुमार सम्मान। ठीक है, किशोर कुमार सम्मान के लिए क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को पढ़ना चाहिए, तो वर्ष 2019 का किशोर कुमार सम्मान निर्देशक प्रियदर्शन एवं अभिनेत्री वहीदा रहमान को दिया गया था। ठीक है, निर्देशक प्रियदर्शन और वहीदा रहमान जो अभिनेत्री हैं उनको दिया गया था। कौन सा सम्मान दिया गया था, किशोर कुमार सम्मान। कब दिया गया था, 2019 में। कितने रुपए की राशि है, 2 लाख रुपए की राशि है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए। ठीक है, तो कुमार सम्मान जो है वो किशोर कुमार सम्मान जो है 2019 का प्रियदर्शन निर्देशक और अभिनेत्री वहीदा रहमान को दिया गया था। ठीक है, इकबाल सम्मान की बात कर लेते हैं। ये 1986 में स्टेब्लिश हुआ था। इकबाल सम्मान जो है उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। इकबाल नाम से ही समझ में आ रहा है, उर्दू साहित्य के लिए। ठीक है,
फिर 2018 का किसको दिया गया है, गजनफर अली, गजनफर अली को दिया गया है इकबाल सम्मान। ध्यान रखिएगा, इकबाल सम्मान 1986 में स्टैब्लिश हुआ था और इसे गजनफर अली को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन में। चलिए, तो ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं। अभी मैं आपको और फैक्ट बताऊंगा। कबीर सम्मान, तानसेन सम्मान मैंने आपको बता दिया था, मंजू मेहता को दिया गया है 2018 का। अब अपन बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त सम्मान की और कुमार गंधर्व सम्मान की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको ना समझ में आ रही हों, लेकिन मैं आपको बोल दूंगा तो आप लोग लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये 2017 का मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, 2018 का आप याद कीजिए। 2018 का मैथिली शरण गुप्त सम्मान मंजूर एहतेशाम भोपाल को दिया गया है, मंजूर को दिया गया है, मंजूर भोपाल को दिया गया है मैथिली शरण गुप्त सम्मान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त सम्मान किसको दिया गया है, मंजूर भोपाल को। कुमार गंधर्व सम्मान की बात करते हैं। कुमार गंधर्व जो है शास्त्रीय मुखर और बाघ संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। ठीक है, और 1.25 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख। ठीक है, मतलब 1,25,000। ये किसको दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इसको दिया गया है नीलाद्री शर्मा को। ठीक है, नीलाद्री शर्मा को दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, नीलाद्री शर्मा। यहाँ पे आपको स्पष्ट समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा लिखा हुआ है, तो आप लिख लीजिए नीलाद्री शर्मा को दिया गया है। कौन सा सम्मान दिया गया है, कुमार गंधर्व सम्मान दिया गया है। ठीक है, अब आएंगे अपन लोग कालिदास सम्मान की तरफ। कालिदास सम्मान अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सम्मान है। ठीक है, कालिदास सम्मान के लिए भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2018 का किसको दिया गया है, अंजलि इला मेनन को। ये पश्चिम बंगाल की हैं, इनको दिया गया है कौन सा सम्मान, कालिदास सम्मान। अंजलि इला मेनन को पश्चिम बंगाल जो है उनको कालिदास सम्मान दिया गया है। राष्ट्रीय राजा राम मान सिंह तोमर सम्मान किसको दिया गया है, तो नटवर प्रतिष्ठान दिल्ली को दिया गया है। किसको दिया गया है, नटरंग प्रतिष्ठान दिल्ली को दिया गया है। जो 2018 का राष्ट्रीय राजा मान सिंह तोमर सम्मान जो है वो नटरंग प्रतिष्ठान किसको दिया गया है, दिल्ली को दिया गया है। ध्यान रखिए, नटरंग प्रतिष्ठान दिल्ली को दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान आप लोग जानते हैं, प्रदीप जी को जानते हो, प्रदीप दुबे जी हैं ये। इन्होंने ही सबसे पहले क्या लिखा था, हिमालय वाला जो गाना था प्रदीप जी ने ही लिखा था। ठीक है, प्रदीप दुबे इनका पूरा नाम है। तो राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान किसको दिया गया है, 2018 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान नई दिल्ली के अशोक चक्रधर को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अशोक चक्रधर दिल्ली को दिया गया है राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान। ठीक है, राष्ट्रीय प्रदीप, ये मैं वो वाले गाने की बात कर रहा था, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बानी। ये जो गाना था, इसको लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो प्रदीप दुबे थे। ठीक है, इसको गाने वाली कौन थी, लता मंगेशकर थी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वही प्रदीप हैं ये। इन्होंने इसका सम्मान 2018 का किसको मिला है, अशोक चक्रधर को मिला है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तुलसी सम्मान की। तो तुलसी सम्मान जो है ये 2018 का किसको दिया गया है, जबलपुर निवासी विक्रम कुमार को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, जयपुर निवासी विक्रम कुमार को दिया गया है 2018 का तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान किसको दिया गया है, विक्रम कुमार को दिया गया है 2018 का। 17 का इसलिए नहीं क्योंकि हौस पौस भी हो जाएगा। ठीक है, जिसको याद करना है वो याद कर सकता है। ठीक है, कैलाश चंद शर्मा है, लेकिन जिसको याद करना याद कर सकता है, जिसको याद नहीं करना तो वो केवल 2018 का याद करे। ठीक है, शरद जोशी सम्मान जो है कब दिया गया है, टीवी पत्रकार और लेखक विचारक रवीश कुमार को दिया गया है। कौन सा सम्मान दिया गया है, ये सम्मान है आपका किसके सम्मान, जो शरद जोशी सम्मान। ठीक है, रवीश कुमार को दिया गया है। रवीश कुमार को दिया गया है
यह सम्मान 2018 के शरद जोशी सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। टीवी पत्रकार एवं लेखक को रवीश कुमार को इस सम्मान से क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान, अहिल्याबाई देवी सम्मान किसको दिया गया है? शांति देवी झा। अहिल्याबाई देवी जो सम्मान है, अहिल्या देवी बाई ये सम्मान है, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है शांति देवी झा, बिहार को वर्ष 2018 के देवी अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब कुछ मैं आपको वन लाइनर्स बता देता हूँ। ठीक है। इसमें गुरु नानक देव जी प्रांतीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किस जिले से हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इंदौर से। गुरु नानक जो देव जी का जो ओलंपिक खेल प्रतियोगिता होती है उसका शुभारंभ कहाँ से किया गया था? इंदौर से। ठीक है। वर्ष 2019 का तानसेन सम्मान किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ग्वालियर घराने के प्रख्यात गायक पंडित विद्याधर व्यास, किसको? पंडित विद्याधर व्यास को 2019 का तानसेन सम्मान देने की घोषणा की गई है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, पंडित विद्याधर दास। ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश संपूर्ण देश में कौन से स्थान पे है? ध्यान रखिएगा, प्रथम। ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। आदिवासी संस्कृत और देव स्थल संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये की गई आस्थान योजना। ठीक है, आस्थान योजना, ये ध्यान रखना है। राज्य स्तरीय कार्न फेस्टिवल कहाँ आयोजन किया गया है? राज्य स्तरीय जो कार्न फेस्टिवल है वो कहाँ आयोजन किया गया है? छिंदवाड़ा में। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय बाल रंग उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, उनको आप लोग याद कर लेंगे। 63वीं शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? भोपाल से। ठीक है। इंदौर से क्या किया गया था? गुरु नानक देव जी जो ओलंपिक खेल प्रतियोगिता है उसका इंदौर से किया गया था। 2 भोपाल से हो गए, 1 छिंदवाड़ा से हो गया, राष्ट्रीय स्तरीय कार्न फेस्टिवल। ठीक है, छिंदवाड़ा से। और कुछ हैं, इनको भी याद कर लीजिए, और ये लास्ट है आपका। इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो महिलाओं द्वारा संचालित ई सवारी रिक्शा सेवा का शुभारंभ भी इंदौर से किया गया था, ध्यान रखिएगा। हाल ही में शुरू हुई महिलाओं द्वारा संचालित ई सवारी रिक्शा सेवा का शुभारंभ किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत किया गया था। एकलव्य आदिवासी विद्यालयों की 5 दिवसीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ किया गया था? टीटी नगर भोपाल से, टीटी नगर स्टेडियम भोपाल से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इन चीज़ों को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, इन वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग इसको नोट्स बना के लिखते चलिएगा, जिससे ये चीज़ अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। देवियों सज्जनों, और बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए, और अपने भविष्य को एक सरकारी नौकरी कम से कम प्रदान करने की वो कीजिए, जिससे आप लोग का जीवन जो है सुखमय बीत पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।